तो आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ गॉड गेम वी प्ले एनिमे का फर्स्ट एपिसोड। अब एनिमे की स्टार्टिंग में कुछ लोग बर्फीले एरिया में काम कर रहे होते हैं और तभी अचानक से एक धमाका होता है। वो सारे लोग कुछ समझ नहीं पाते कि यहाँ पर क्या चल रहा है और उसके बाद वो लोग आसपास देखने लग जाते हैं। उसके बाद जहाँ पर धमाका हुआ होता है वहाँ पर एक बर्फ की चट्टान में एक लड़की की बॉडी होती है। अब वो जितने भी लोग थे वो सब देख इस बात से हैरान थे कि उस लड़की की बॉडी पर एक भी खरोच नहीं आया और वो बिल्कुल सेफली बर्फ के अंदर कैद है। उसके बाद उनमें से एक आदमी बोलता है कि हमें फटाफट एम्बुलेंस को बुलाना चाहिए यहाँ पर जैसे ही वो सारे के सारे लोग बात कर रहे होते तभी उसमें से एक लड़की की आवाज आती है कि ये जगह कौन सी है और मैं कितने साल के लिए सोई हुई थी। और ये दो शब्द सुनने के बाद वो सब लोग एक दूसरे को देख रहे थे क्योंकि उनकी पूरी टीम में कोई लड़की थी ही नहीं। और उसके बाद उन सब में से उनकी नजर पड़ी बर्फ की चट्टान में जहाँ पर वो लड़की सच में बोल रही थी। उन सबको यकीन नहीं आ रहा था कि एक लड़की इसके अंदर कैद है और वो बोल सकती है। तो उसके बाद उसमें से एक आदमी ने पूछा कि आप हैं कौन। उस लड़की का ये सवाल पूछने के बाद वो लड़की जवाब देती है कि मैं एक देवी हूँ जो बहुत साल पहले रहती थी, लेकिन मेरी अचानक से नींद लग गई और मैं कई हजार सालों के लिए सो गई यहाँ पर। फिर उसके बाद वो देवी बोलती है कि अब लगता है ये सब यहाँ पे मायने नहीं रखता है। उसके बाद वही लड़की बोलती है कि मुझे सबसे पावरफुल प्लेयर चाहिए इस एरा का खेलने के लिए। अब उसके बाद सीन को शिफ्ट किया जाता है और उसके बाद दिखाया जाता है सिटी का सीन। अब सिटी के सीन में पहला सीन दिखाया जाता है हेलीकॉप्टर पर एक न्यूज रिपोर्टर रिपोर्टिंग कर रहा होता है और बता रहा होता है कि गॉड्स गेम स्टार्ट हो चुके हैं। और जितने भी सिटी के लोग थे वो सब बड़े से टीवी में देख रहे थे कि कौन कौन से प्लेयर कैसे कैसे खेल रहे हैं। और इस बार गॉड्स गेम को खेलने वाले बहुत लोग एक साथ ही खेल रहे थे। और इतनी देर में सारे सिटी के लोग टीवी पर मैच देख रहे होते प्लेयर्स का, तभी एक लड़के की एंट्री होती है वहां पर। अब वो लड़के की भी एंट्री होती है और वो टीवी पर देख रहा होता है और देखकर बोलता है लगता है गॉड्स गेम अभी से स्टार्ट हो चुके हैं। वो लड़का बोलता है कि अब मुझे भी पार्टिसिपेट कर लेना चाहिए क्योंकि मैं भी तो एक प्लेयर ही हूँ। और उसके बाद उस सड़क पर जितने भी उसे देखते उस लड़के को तो ये बोलते हैं ये तो वही लड़का फे है ना जिसने पिछले साल का गॉड्स गेम जीता था। अब उसके बाद फे वहां से निकल जाता है और उसके बाद वो एक बिल्डिंग के पास पहुंचता है जहाँ पे सब कुछ देखा जा रहा था। अब वो बिल्डिंग है ना जैसी एंट्री करता है वहां पर एक लड़की की मुलाकात उससे होती है और वो लड़की उससे पूछती है हाय फे कैसे हो, काफी दिन बाद यहाँ पर आए और लगता है तुमने अपना वजन भी कम कर लिया काफी। फे बोलता है उस लड़की से हाँ बात तो तुम सही कह रही हो। अब उस लड़की का नाम होता है मिरांडा और उसके बाद मिरांडा फे से बोलती है कि जब से तुमने उस लड़की को ढूंढना शुरू किया है तब से तुम्हारा यही हाल है। फिर मिरांडा फे से बोलते है कि तुम जिस लड़की को ढूंढ रहे हो वो लड़की तुम्हारे बचपन में खेला करती थी और उसका तो बिल्कुल गायब ही हो गई। फे बोलता है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे उसी लड़की को ढूंढना है। फिर मिरांडा फे से बोलते है कि तुम जिस लड़की को ढूंढ रहे हो शायद से हमें वो मिल चुकी है पहले ही। फे बोलता है वो कैसे है। फिर मिरांडा फे से बोलती है चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। मिरांडा फे के साथ लिफ्ट में होती है और वो बताती है कि गॉड गेम्स फिर से स्टार्ट हो चुके हैं। और हैरानी की बात यहाँ पर यह है कि हमें एक देवी मिली है जो कई हजार साल पहले से एग्जिस्ट करती आ रही है। मिरांडा उसको ये बताती है कि वो देवी अपने आप को देवी नहीं मानती है बल्कि वो एक आम इंसान की तरह रहना पसंद करती है। और हमने जब उसको एक स्पेशल जगह पे ले जाने की कोशिश करी उसने वहां पे जाने से मना कर दिया। उसने बोला कि मुझे इंसानों के साथ रहना है। मिरांडा फे को बताती है कि उस लड़की की डिमांड थी कि उसे इस एरा के सबसे पावरफुल प्लेयर के साथ खेलना है। तब फे बोलता है अच्छा तभी तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया था। फे बोलता है कि अगर वो एक देवी है तो बहुत पावरफुल होंगी और तुम लोग उसको कैसे यहाँ पर रख सकते हो। मिरांडा उसको वही बताती है कि वो बड़ी अजीब है, हम उसको अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं। मिरांडा फे से बोलती है कि अगर इस करंट एरा में सबसे बेस्ट प्लेयर की बात की जाए तो तुमसे बेस्ट कोई भी नहीं होगा और रहा सवाल गॉड्स गेम का तो तुम उसमें बेस्ट हो ही, तो हम चाहते हैं कि तुम उसके साथ रहो और उसको समझने की कोशिश करो। फे बोलता है कि मेरे पास जो पावर्स है वो है मैं कभी मर नहीं सकता हूँ इसलिए। मिरांडा बोलती है हाँ बिल्कुल, क्योंकि तुम मर नहीं सकते हो तो तुम काफी ज्यादा सही से काम करोगे और तुम्हारा दिमाग भी काफी तेज है। उसके बाद मिरांडा और फे एक रूम में एंटर करते हैं और उसके बाद फे अपने हाथ से डाइस को पकड़ता है। फे बोलता है 9 आ जाए और डाइस को थ्रो करते ही 9 आ जाता है। मिरांडा ये सब देखकर हैरान हो जाती है और बोलती है कि ये शायद से कोइंसिडेंस था, बट फे बोलता है ऐसे कोई बात नहीं है। फे उसके बाद ये बताता है मिरांडा को काफी आसान है, सिंपल सी बात है, तुमको जो भी नंबर डाइस से चाहिए होता है उसके बस ऊपर का एक पॉइंट को रख दो और उसके बाद उसे आधी पावर के साथ थ्रो करो और वो घूमकर हमेशा वही नंबर आएगा जो तुमने सेलेक्ट किया होगा उसके नीचे पर। अब वो दोनों बात कर ही रहे होते तभी एक लड़की की एंट्री होती है। मिरांडा बोलती है मिलो फे से, ये है देवी। अब फे उसको देखते ही अपनी मेमोरीज में पीछे चला जाता है जब वो बच्चा था और उसको एक उस लड़की की याद आती है जिसने उसको ये सब गेम करना सिखाया था। फे को अपनी सारी मेमोरीज याद आ जाती है और इस लड़की के बाल लाल होते हैं और उस लड़की के बाल लाल ही थे। अब फे कुछ देर के लिए हैरान होता है बट मिरांडा बोलते है कि जाग जाओ फे और मिलो इससे। मिरांडा फे को बताती है इस देवी का नाम है लियोलिशिया। मिरांडा फिर उसके बाद लियोलिशिया को ये बताती है कि फे इस करंट एरा का सबसे पावरफुल प्लेयर है। लियोलिशिया ये बात सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो फे से जाकर हाथ मिलाती है। उसके बाद मिरांडा जैसी उस रूम को छोड़ने वाली होती है वो फे से बोलती है कि इस पर नजर रखना और इसके इंटेंशन जानने की कोशिश करना। उसके बाद फे और लियोलिशिया एक रूम में अकेले होते हैं गेम खेलने के लिए। फिर उसके बाद लियोलिशिया ये बोलती है फे से कि अभी गॉड गेम शुरू होने में काफी टाइम है, तब तक हम थोड़ा बहुत एक दूसरे को इंट्रोडक्शन देते हैं। ये बात सुनने के बाद फे बोलता है जरूर। उसके बाद लियोलिशिया एक
पूरा बंडल ऑफ कार्ड्स को उठाती है और फे के सामने रख देती है। अब इस बंडल ऑफ कार्ड से मतलब था लियो लैशे ने हर एक कार्ड पर कुछ ना कुछ लिख रखा था, जैसे कि होम, नेम एंड अदर एक्सेट्रा चीजें। मतलब कि तुम्हें अगर अपने एक दूसरे को इंट्रोडक्शन भी देना होगा तो इस गेम में जो कार्ड तुम्हें मिलेगा उसके अकॉर्डिंग तुम्हें एक दूसरे को बताना होगा। फे पूछता है लियो लैशे से कि तुमने इतना सब कर कैसे लिया, तो लियो लैशे जवाब देती है कि बस मैं बोर हो रही थी तो मैंने बना दिया ये सब। फे को ये गेम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, मतलब ये काफी अच्छा गेम होगा एक दूसरे को जानने के लिए। फिर लियो लैशे उन सारे कार्ड्स को इकट्ठा करती है और उसके बाद उन सबको शफल करना स्टार्ट कर देती है। अब जैसे ही गेम स्टार्ट होता है उसके बाद फे बोलता है रुकिए। लियो लैशे पूछती है क्यों, तब फे बताता है कि जो आपने कुछ कार्ड्स को छुपाया नहीं था वो नीचे ही रह गए हैं। लियो लैशे ये सब सुनकर हैरान हो जाती है क्योंकि फे ने सिर्फ कुछ ही देर में ये देख लिया कि कौन से कार्ड ऊपर थे और कौन से कार्ड नीचे थे। तब लियो लैशे बोलती है कि तुम्हारा दिमाग बहुत ज्यादा तेज है तो चलो इस गेम को थोड़ा सा और खतरनाक किया जाए। वो कैसे करोगी। लियो लैशे कुछ मंत्र फूकती है, उसके बाद वो सारे कार्ड्स आसमान में उड़ने लग जाते हैं। लियो लैशे बोलती है कि अब मुझे इस गेम में 2 चेंजेस करने हैं। पहला चेंज ये होना चाहिए कि अगर कोई 2 कार्ड कॉमन होंगे तभी उसका जवाब दिया जाएगा, और मुझे दूसरा चेंज ये करना है कि अगर कोई जीतेगा तो उसके बाद उसकी टर्न नहीं आएगी बल्कि हारने वाले की आएगी। फिर ये दोनों शर्तें सुनता है और बोलता है ठीक है मुझे मंजूर है। उसके बाद पहले टर्न में लियो लैशे अब कार्ड्स को निकालती है और उन कार्ड्स पर आता है अब उसके बाद वो फे से उसका नाम पूछती है तो फे बताता है मेरा नाम है बस फे। फिर उसके बाद फे कार्ड्स को चुनता है और उन कार्ड्स में आता है होम और ब्लड। अब फे ये सोचने लग जाता है कि क्या गॉड्स का भी खून होता होगा, तो लियो लैशे बोलती है हाँ हमारा भी खून है। लियो लैशे बोलती है कि मेरा खून का अगर एक बूंद भी इस बिल्डिंग पर गिर जाएगा तो उसके बाद ये पूरी बिल्डिंग ही तहस नहस हो जाएगी। लियो लैशे बोलती है कि मेरे खून में इतनी गर्मी है कि पूरा शहर तबाह हो सकता है उस गर्मी से। और फिर फे दूसरा सवाल पूछता है तुम्हारा होम क्या है, तो लियो लैशे बताती है कि अगर तुम किसी भी गॉड की जन्मभूमि पूछोगे तो वो बताएगा ऊपर है, बट ऐसा नहीं है। मेरा जन्म हुआ था एलिमेंट्स में। जिन गॉड्स का एलिमेंट्स में जन्म होता है उनको एक पर्टिकुलर एलिमेंट की पावर मिलती है, और जिन जगहों पर एलिमेंट्स पाए जाते हैं तुम इंसान उसी जगह को पवित्र स्थल बोलते हो। अब उन दोनों की बातें सुन रही थी मिरांडा अपने रूम से, क्योंकि उसने वहां पर एक सीसीटीवी कैमरा पहले से ही फिट कर रखा था। मिरांडा उनकी बात सुनने के बाद समझ जाती है कि ये गॉड्स गेम की बात कर रहे हैं। फिर मिरांडा बोलती है कि बहुत साल पहले जितने भी गॉड्स थे वो सारे के सारे गेम के भूखे थे, बट वो लोग एक दूसरे में खेल खेल कर थक गए थे। फिर गॉड्स ने एक टफ फाइट और एक मजे भरे गेम के लिए इंसानों को बनाया और उनके साथ गेम खेलना शुरू किया। आज तक जिस भी इंसान ने गॉड्स को चैलेंज कर रखा है वो एक मिसाल बन चुके इंसानी दुनिया के लिए, और जिन इंसानों ने जीता है उनको गॉड्स ने 3 विशेष को पूरा करने का वादा भी किया है, और आज तक बहुत ही कम इंसान है जिन लोगों ने अब तक गॉड्स गेम को पूरा कर पाया, बहुत मुश्किल से। उसके बाद फिर वापस सीन शिफ्ट होता है और फे और लियो लैशे के रूम में दिखाया जाता है। इस पर लियो लैशे 2 कार्ड्स को पिक करती है और दोनों के दोनों खाली होते हैं। फिर फे बोलता है कि अगर कार्ड्स में कुछ ना लिखा हो तो हम अपनी मर्जी से सवाल पूछ सकते हैं ना, तो लियो लैशे बोलती है बिल्कुल करेक्ट। फिर उसके बाद लियो लैशे पूछती है फे से कि तुम यहाँ पर क्यों और तुमने ये गेम खेलने के लिए क्यों इंटरेस्ट दिखाया, तुम्हारा असली इंटेंशन क्या है। और जब यही चीज लियो लैशे पूछ रही थी तो उसकी आंखें गर्म हो गई थी और उसके आसपास पूरा माहौल पूरा गर्म हो गया था। फे बोल रहा था ये इंसान तो बिल्कुल नहीं है, ये तो पूरी देवी है और अभी भी अपनी पावरफुल फॉर्म में ही है। फे बिल्कुल भी नहीं डरता और बिल्कुल सच सच बोलता है कि मिरांडा ने मुझे बोला था यहाँ पर आपको बारे में जानने के लिए कि आप कैसी हैं और आपका रियल मोटिव क्या है। फे की ये सारी बात सुनने के बाद देवी का जो गुस्सा होता है वो शांत हो जाता है, और उसके बाद वो बोलती है कि मुझे तुम्हारा देवी बोलती है फे की मुझे तुम्हारा एटीट्यूड काफी अच्छा लगा कि तुम इतने ऑनेस्ट रहते हो। उसके बाद गेम खत्म होता है और लियो लैशे बोलती है कि अगर फे तुम्हारे पास ये कार्ड्स आए होते तो तुम क्या पूछते, तो फे बोलता है कि मैं ये पूछता कि आप वापस देवों के पास क्यों नहीं चली जाती है और उस दुनिया में क्यों नहीं रहती है बल्कि आप यहाँ पर रह रही हैं। लियो लैशे बोलती है ऐसी बात नहीं कि मैं नहीं जाना चाहती हूँ, पर ये बात है कि मेरे अंदर की जितनी भी पावर्स है वो सब खत्म हो चुकी हैं, और अगर मैं गॉड गेम वापस जीत जाती हूँ तो मुझे देवों से वापस अपनी सारी पावर्स मिल जाएंगी, इसीलिए मैंने इस एरा के सबसे पावरफुल प्लेयर को चुना था अपने साथ खेलने के लिए। फे बोलता है अच्छा अब मैं समझा। लियो लैशे फे से बोलते हैं कि हम दोनों फ्यूचर में काफी अच्छे पार्टनर्स बनेंगे, तो मुझे सिर्फ तुम लैशे आज से बुलाओगे। उसके बाद लैशे और फे दोनों हैंडशेक करते हैं और लैशे फे को बाहर लेकर चली जाती है गॉड गेम की स्टार्टिंग करने के लिए। अब एपिसोड 2 की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।